फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम आपका साइंस का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है स्टूडेंट आपका वेदर। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन of animals to climate। देखो स्टूडेंट्स, वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड आपका पढ़ना है आपको, और एनिमल्स का इन पे क्या इफेक्ट होता है, किसके अकॉर्डिंग क्या इनका सिस्टम किया जाता है, ये सारा आपका इस चैप्टर में आता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपका वेदर से रिलेटेड हम बात करेंगे कि वेदर आपका क्या होता है। वेदर आपका क्या है स्टूडेंट्स? द डे टू डे कंडीशन ऑफ the atmosphere at a day, at a place, with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at the place. Weather at the place। देखो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका वेदर क्या है। स्टेटमेंट क्या बोलती है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट द प्लेस। कि एटमोस्फियर की जो कंडीशन होती है, आपके वातावरण की कंडीशन जो होती है, किस बेस पे? टेम्परेचर की, टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, या बहुत ही कम है या बहुत ही ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी, गर्मी की कम है, ज़्यादा है। रेनफॉल, बारिश कैसी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। हवाएं कैसी चल रही हैं, तेज चल रही हैं, धीरे चल रही हैं या चल ही नहीं रही। इन सब के ऊपर डिपेंडेंट जो आपका एटमोस्फियर आपके सामने होता है, उसको आप क्या बोलोगे? वेदर बोलोगे उस प्लेस का, जिस भी प्लेस के ऊपर आप ये सारी चीजें चेक करोगे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसा है, ये सब। तो इसको हम बोलते हैं आपका वेदर एट द प्लेस। मतलब जिस भी प्लेस पे ये चीजें हम मेजर कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी प्लेस का वेदर। अब वेदर के कुछ एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट। वेदर एलिमेंट किनको बोलेंगे हम? द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द अदर फैक्टर are called the element of the weather. The element of the weather। एलिमेंट, वेदर के एलिमेंट किसे बोलेंगे? वेदर के कंपोनेंट किसको बोलेंगे? मतलब वेदर का हिस्सा कौन से होंगे स्टूडेंट? आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वो सारे फैक्टर जिसका एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट पड़ता है, आपका सारा क्या बोले जाएंगे? वेदर के एलिमेंट बोले जाएंगे।
जैसा कि आपने वेदर से रिलेटेड पढ़ा था कि वहाँ की रेनफॉल कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ हवाएं कैसे चल रही है, वाइंड स्पीड कैसी है, ये सब क्या है आपके एलिमेंट ऑफ द वेदर बोले जाएंगे। देखो स्टूडेंट, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम आपका क्या यूज करते हैं, आपको शायद 4th चैप्टर में पढ़ाया था, 8th चैप्टर था जो आपका, उसमें पढ़ाया था। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, किसी भी जगह की हॉटनेस को मेजर करने के लिए हम क्या है या कोल्डेस्ट को क्या करते हैं, एक थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो इसी तरह से क्या है, जो आपका किसके लिए, वेदर को मेजर करने के लिए आपका जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है, उस थर्मोमीटर को क्या बोलते हैं, जो आपका वहाँ का जिस भी एरिया का आप वेदर चेक करते हो, वहाँ की आपकी जितनी भी सारी रिपोर्टें होती हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वो क्या है आपके उस थर्मामीटर में रिकॉर्ड हो जाती है। मैक्सिमम है, मिनिमम है, मिडिवल में है, कैसा है। तो उस थर्मोमीटर को आप क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर is used to record weather टेम्परेचर। वेदर में टेम्परेचर को नोट करने के लिए जिस भी थर्मोमीटर का यूज करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका कि क्लाइमेट क्या होती है। क्लाइमेट का हिंदी में मीनिंग देखो तो स्टूडेंट जलवायु, कि आपकी जलवायु क्या होती है। तो आप इसको क्या बोलोगे, आपका क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट किसको बोलोगे आप, क्लाइमेट द एवरेज वेदर, the average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place। देखो स्टूडेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज वेदर पैटर्न taken over a long time, say 25 year is called climate of the place। किसी भी जगह का आपको क्लाइमेट क्या बोलोगे आप, क्लाइमेट किसी भी जगह के लिए, वहाँ बहुत सारे लंबे टाइम के लिए आप वेदर की कंडीशन को नोट करोगे। लाइक कुछ ईयर्स के लिए, जैसे आपका स्टेटमेंट में बोला गया है लाइक 25 ईयर्स के लिए, इतना लंबा टाइम बाद की जो आपकी रिकॉर्डिंग होगी वेदर की, उनका जो एवरेज होगा या उनके बेस पे जो आप कंक्लूजन निकालोगे उसको वहाँ की क्या बोलोगे कि वो वहाँ की क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु का नेचर है भी, वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आपका ये आता है जैसे गर्मियाँ, मतलब कि ह्यूमिडिटी एयर है कैसी है, जो भी आपका सबसे रिलेटेड मतलब कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या है रिकॉर्ड किया जाता है डाटा, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की एयर स्पीड कैसी है, वाइंड स्पीड कैसी है, वहाँ की ह्यूमिडिटी नेचर कैसा है। बहुत सारे लंबे टाइम के लिए हम अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड को उनको मेजर करके फिर एक ओवरव्यू लेते हैं उनका, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट बताते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु आपकी कैसी है। आज आपका यहीं तक करेंगे स्टूडेंट। आप होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।